देश में कुछ लोग दलितों के मसीहा बनकर अवतरित होते हैं। हाथ में संविधान और मुंह में क्रांति की पॉलिश लगी होती है, मगर सीने में छुपा होता है सत्ता का वो प्यासा दिल जो केवल प्रसिद्धि, पैसा और पावर के लिए धड़कता है। ये वही नेता होते हैं जो कि मंच पर खड़े होकर बहन बेटियों के अधिकारों की दुहाई देते हैं, मगर पर्दे के पीछे उनका असली चेहरा एक शिकारी का होता है जो मासूमों को भ्रम, भय और भावनात्मक शोषण के जाल में फंसाकर उन्हें तबाह कर देता है। इन्हीं में से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण का। दरअसल उनके खिलाफ कई इस तरह की चीजें अब सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा चेहरा है जिसने बहुजन क्रांति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलित बेटियों के आंसुओं की राजनीति की है, जिनके ट्विटर पर क्रांतिकारी नारे तो गूंजते हैं मगर उन बेटियों की सिसकियों की कोई गूंज नहीं होती जिनकी जिंदगी उन्होंने खुद बर्बाद की है। बता दें कि आज जब स्विट्जरलैंड से एक दलित पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घाबरी सामने आती हैं और चंद्रशेखर आजाद पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाती हैं, तो लोग भी उन पर शोषण, धोखा और मानसिक उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाने लगते हैं। तो पूरा सिस्टम अब मौन हो जाता है। रोहिणी का ये दावा है कि चंद्रशेखर आजाद ने 12 साल की एक बच्ची को अपने घर लाकर उसका नौकर की तरह शोषण किया, फिर उसे अपने ही भाई से जबरन उसकी शादी करा दी, जिससे एक बेटा हुआ और आज वो बच्ची एक बच्चे की मां बन चुकी है। घर से भागकर छुपी हुई है क्योंकि उसने न सम्मान मिला, न स्वतंत्रता मिली और न ही इंसान उसे समझा गया। और ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। रोहिणी की पोस्ट ये बताती है कि ऐसी कई बेटियां हैं जिन्हें चंद्रशेखर आजाद और उनके परिवार ने उत्पीड़न और अपमान का चेहरा दिखाया है। शर्मनाक बात तो उन्होंने ये बताई है कि खुद अपनी पत्नी भी वो इस चीज में शामिल करके रख चुके हैं। यानी रोहिणी का ये सीधा सीधा आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी भी इस पूरे खेल की हिस्सेदार है, क्योंकि आंदोलन से करोड़ों का चढ़ावा आ रहा था। यानी दलित चेतना नहीं, दलित व्यापार चल रहा था। ये वही नेता है जिनके ट्विटर पर 2020 में ऐसे ट्वीट सामने आए थे जिनमें प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाली महिलाओं को दल्ला, वेश्या और गटर से भी गंदे शब्दों को नवाजा गया था। एक और मंच से बहन बेटियों की इज्जत की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके लिए गालियों का नंगा नाच हो रहा है। इस तरह की कई चीजें हैं जो कि अब रोहिणी के ट्वीट के बाद सामने आई हैं, क्योंकि रोहिणी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे कई ट्वीट चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कर दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने खुद चंद्रशेखर आजाद पर उनके साथ गलत काम करने, उन्हें धोखे में रखने का भी एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है, जिसके बाद से अभी तक चंद्रशेखर आजाद का कोई बयान सामने नहीं आया है। और इस बीच सवाल ये है कि क्या यही है दलित सम्मान? और अब सवाल है कि क्या ये वही मसीहा है जिनके हाथों में दलित युवाओं का भविष्य सौंपा जाना चाहिए? आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद एक वो नाम है जो कि अब दलितों के बीच अपनी काफी गहरी छाप छोड़ चुका है। यानी दलितों के साथ साथ उनके साथ अब मुसलमान भी शामिल हो चुके हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद एक वो नेता है जो कि आए दिन दलितों की आवाज को उठाने में लगे रहते हैं। और इस बीच इस तरह के आरोप काफी ज्यादा गंभीर माने जा रहे हैं, जिनका अभी तक जवाब न तो चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, न ही उनके पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने दिया है। इस बीच अब सवाल ये भी है कि आखिरकार कब चंद्रशेखर आजाद इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हैं। क्या इस नकाबपोश नैतिकता के पीछे छुपे राक्षसी चरित्र को हम नजरअंदाज करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मंच पर संविधान हाथ में लेकर नारे लगाते हैं? इस तरह के कई सवाल भी अब सोशल मीडिया पर गूंजने लगे हैं। रोहिणी अब वो चेहरा बन चुके हैं जो कि आए दिन लोगों को भड़काने में लगी रहती है और कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण अब एक प्रतीक नहीं, पहचान बन चुका है उस चेहरे की जो खुद को दलितों का रक्षक कहता है, लेकिन दलित बेटियों का सबसे बड़ा भक्षक है। इस तरह की कई चीजें हैं जो कि रोहिणी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोल रही हैं। इसीलिए अब फैसला जनता को करना है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं और हो सकता है इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की छवि को नुकसान पहुंचाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रोहिणी की तरफ से रचा जा रहा हो, क्योंकि ना तो इन चीजों की कोई पुष्टि हुई है, न चंद्रशेखर आजाद ने सामने आकर कुछ कहा है। इसलिए अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस तरह के गंभीर आरोप क्या चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं, एक विधानसभा के जो कि 2027 में है और एक 2026 में पंचायत चुनावों के। देखना होगा कि इन आरोपों का चुनावों पर क्या असर पड़ता है। इसलिए अब फैसला जनता के हाथों में है कि क्या वो रोहिणी आचार्य का साथ देंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद का। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।
ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।